नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ लूसी और अपना चैनल लूसीज क्रिएशंस में आप सबका स्वागत। तो फ्रेंड चलिए आज हम इस ब्लाउज का स्टिचिंग और फिटिंग्स देखेंगे। कौन सा जगह किस तरह स्टिचिंग करने से इस तरह ब्लाउज का फिटिंग्स होगा, तो आज हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी ऑल है उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डार्ट फिनिशिंग कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम कटिंग के टाइम दिखाया था दोनों के साइड डार्ट एक साथ कैसे लेते हैं। दोनों मार्क को एक साथ करके डार्ट को इस तरह स्टिचिंग कर लिया एक साइड, और दूसरा साइड पे भी इस तरह दोनों मार्क को एक साथ करके स्टिचिंग कर लेना। दोनों साइड का डार्ट स्टिचिंग कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। तो सबको हटा के हम पहले फ्रंट पार्ट का चारों पार्ट एक साथ कर लेते हैं इस तरह। तो ये देखिए 1 नंबर का पार्ट है, तो यहाँ पे जो डार्ट मार्क था उसको भी स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह। उसके बाद 2 नंबर पार्ट को दोनों को फ्रंट साइड एक साथ रख के इस तरह 1/2 इंच छोड़ के हम स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे। फ्रेंड इस वीडियो का अगर आप कटिंग पार्ट देखना चाहते हो तो आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूँगी। अब जाके इसका कटिंग वीडियो देख लेना। दोनों कटोरी को जोड़ने के बाद ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से हम 1/2 इंच काट के फेंक देंगे, क्योंकि नेक राउंड ज़्यादा लिया था तो यहीं पे 1/2 इंच काट के हम फेंक देते हैं, नहीं तो आपको शोल्डर गिर जाएगा। कटोरी तैयार हो चुका है। अब हम इस पार्ट यानी नंबर 1 पार्ट को इस तरह जोड़ेंगे इसके साथ। दोनों पार्ट को फ्रंट साइड यानी कपड़ा का फ्रंट साइड एक साथ रखेंगे और इस तरह 1/2 इंच छोड़ के राउंड शेप दे के हल्का हाथों से इसको स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह हम कटिंग करके इसको फेंक देंगे। शोल्डर लाइन तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नेक को यहाँ से राउंड कर देंगे। अब हम बेल पार्ट को जोड़ेंगे यानी कमर पट्टी को जोड़ेंगे। तो इस तरह दोनों फ्रंट साइड एक साथ रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ के हम पहले पॉइंट लगा लेंगे नीडल का। उसके बाद एक साथ कर लेना कपड़ों को। अब इस तरह 1/2 इंच छोड़ के हल्का हाथों से स्टिचिंग कर लेना। कमर पट्टी को जॉइंट करने के बाद दोनों कपड़े के बीच में से जो स्टिच है उसके ऊपर से और एक स्टिच दे देना। इस तरह स्टिचिंग को कहते हैं टॉप स्टिच। तो चलिए अब हम हुक पट्टी को इस तरह 2 भांज कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ के हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको कटिंग करके फेंक दिया और ऊपर से भी और एक स्टिचिंग दे दिया। हुक साइड पार्ट को हमने स्टिचिंग कर लिया। अब हम हुक हल पट्टी के साइड पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए पार्ट को स्टिचिंग कर लिया। अब हम पट्टी को सीधे साइड इस तरह रखेंगे, उसके ऊपर पार्ट को इस तरह रखेंगे। 1/2 इंच छोड़ के हमने पहले स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद हम पट्टी को उल्टा साइड कर लेते हैं इस तरह और एक भांज करके उसके ऊपर इस तरह रख के और एक स्टिच कर लेते हैं ऊपर से। तो ये देखिए हुक हल पट्टी भी हमारा हो चुका है और एक स्टिच दे दिया। तो ये देखिए दोनों फ्रंट साइड हमारा तैयार हो चुका है। हुक पट्टी को मोड़ के हुक होल पट्टी के ऊपर रखेंगे और पिन से अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड पिन लगा लेना, क्योंकि आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आप जॉइन करना है। फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर दोनों का सीधा साइड एक साथ रख के 1/2 इंच छोड़ के हम इस तरह स्टिचिंग कर लेते हैं शोल्डर को। दूसरा को भी एक साथ रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ के स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टिचिंग कर लिया शोल्डर को। शोल्डर को जॉइन करने के बाद देख लेना दोनों का पार्ट एक साथ मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए आर्म होल ठीक ठाक पड़ रहा है और दोनों साइड पे भी सेम पड़ रहा है, कोई भी जगह एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो इसलिए हम पहले पट्टी को एक साथ जॉइन कर लेते हैं। नेक और आर्म होल शेप देने के लिए जो पट्टी कटिंग करोगे उसको कपड़ा का उड़ेप में कटिंग करना। उड़ेप में मतलब आड़ी में कटिंग कर लेना। आर्म होल फिनिशिंग करने के लिए शोल्डर का जो कपड़ा स्टिचिंग करने के बाद इस तरह रहता है, तो इसको दोनों साइड कर लेना और पट्टी को फ्रंट साइड कपड़ा का फ्रंट साइड दोनों एक साथ रख के 1/2 इंच छोड़ के स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देना। तो इस तरह हम पट्टी बिठा के आर्म होल को शेप करते हैं। तो ये देखिए पट्टी हमने बिठा लिया, एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर दिया। पट्टी बिठाने के बाद इस तरह नॉच लगा लेना। नॉच लगाने से पट्टी को उल्टा करने में आसान होता है और नॉच लगाने के टाइम ध्यान से कटिंग करना, क्योंकि आपका जो स्टिचिंग लाइन है वो ना कट जाए। कटिंग करने के बाद पट्टी को उल्टा कर लेना। सीधा साइड से पट्टी के साइड इस तरह एक पक्का सिलाई लगा लेना।
पक्का सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह मोड़ लेना और हेमिंग कर लेना। तो इस तरह देखने मिलेगा आर्म होल को। तो ये देखिए आर्म होल को हमने हेमिंग कर लिया तो फिनिशिंग भी अच्छा आया। अब हम सेम आर्म होल की तरह नेक साइड को इस तरह पट्टी बिठाएंगे। तो चलिए नेक साइड का पट्टी बिठाना देखते हैं। ब्लाउज़ को इस तरह फ्रंट साइड रख के पट्टी का फ्रंट साइड ब्लाउज़ का फ्रंट साइड के ऊपर रख लेना और हाफ इंच छोड़ के इस तरह राउंड राउंड करके स्टिच दे देना। पहले फ्रंट साइड, उसके बाद बैक साइड का राउंड कर लेना, उसके बाद फिर से फ्रंट साइड का राउंड कर लेना। तो स्टिचिंग हो चुका है। सेम यहाँ पे भी हम नॉच लगाएंगे पूरा के पूरा। और नॉच लगाने के बाद सेम पट्टी को उल्टा करके पट्टी के ऊपर से हम एक पक्का सिलाई लगाएंगे। तो पक्का सिलाई लगाने से आपका जो फिनिशिंग होता है उसको अच्छा देखने में मिलता है। सेम कपड़ों को हम मोड़ लेते हैं इस तरह और उसके बाद हम हेमिंग कर लेंगे। तो ये देखिए आर्म होल साइड और नेक साइड दोनों साइड हमने पट्टी बिठा लिया और हेमिंग भी कर लिया दोनों का। आर्म होल और नेक दोनों का फिनिशिंग हो चुका है। अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड को हम सीधा साइड एक साथ रखा और कपड़ों को उल्टा कर लिया और किनारे से हम 2 सूत छोड़ के स्टिचिंग कर लिया। ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है और साइड पे 2 सूत छोड़ के हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम कमर पट्टी बिठाएंगे। तो फ्रेंड ब्लाउज का पूरा पट्टी हमने बिठा लिया। यह है कमर पट्टी जो हेमिंग कर लिया, यह है हुक पट्टी और नेक भी फिनिशिंग कर लिया। तो अब हम इसको फिटिंग्स करते हैं। तो चलिए अब हम फिटिंग्स करते हैं। साइड पे जो एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच या 1 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो 1.5 इंच छोड़ के उल्टा साइड करके ब्लाउज़ को इस तरह हम 1.5 इंच जो छोड़ा था वही मार्क से हम पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह स्टिचिंग कर लेते हैं। छाती के लाइन से 1.5 इंच छोड़ना और कमर के लाइन से 1.5 इंच छोड़ना, छोड़ के इस तरह आप स्टिचिंग कर लेना। इस तरह स्टिचिंग करने से आपका जो परफेक्ट माप था वहीं पे आ जाएगा और आपका छाती के साइज पे ब्लाउज फिटिंग्स आएगा। ब्लाउज का फिनिशिंग हो चुका है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना।